दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। जिस खाने के लिए मेरे पापा जीते जी तरसते रहे, वो अब कैसे तृप्त हो सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। चलो पापा, आप भी, मानसी ने उठते हुए कहा। अरे नहीं दीदी, पापा को क्या परेशान करना, वो यही खा लेंगे, खाना आप चलिए, नेहा बोली। पर भाभी, परवर कुछ नहीं दीदी, अब इस उम्र में पापा क्या बाहर तक आएंगे, वो कमरे में ही खाते हैं खाना, नेहा सपाट लहजे में बोली। मानसी हैरान रह गई, पापा के बिना मेज कुर्सी खाना ही नहीं खाते थे। तो ऐसा करो भाभी, मेरा खाना भी पापा के साथ लगा दो, हम साथ खा लेंगे, मानसी बोली। मानसी की बात सुन नेहा कुछ बोली नहीं, पर मानसी ने साफ महसूस किया कि भाभी को ये पसंद नहीं आया। पर वह चुपचाप चली गई और मानसी के लिए प्लेट में सब्जी, पूड़ी, रायता, अचार लेकर आई और पापा के लिए रात की दाल से रोटी। पापा, आप ये सब नहीं खाओगे? मानसी ने हैरानी से पूछा। दीदी, पापा को ये सब नहीं झेलता, इसलिए उन्हें सादा खाना ही देती हूँ। अब दोनों समय अलग अलग खाना बनाना मेरे बस में नहीं, इसलिए एक समय ही बनाकर रख देती हूँ इनकी सब्जी या दाल। नेहा ये बोल चली गई। पापा ने बेबसी से अपनी प्लेट उठा ली, पर उनकी निगाह मानसी की प्लेट पर ही थी। मानसी का कलेजा मुंह को आ गया। कितना शौक था पापा को खाने का। दोनों वक्त ताजा दाल सब्जी बनाती थी माँ, और अब उसने नम आंखों से पापा के मुंह में एक कौर पूड़ी का तोड़कर डाला। पापा की आंखों में वही चमक उभरी जो वीडियो कॉल पर आती थी, पर पापा ने प्रत्यक्ष में मना किया। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी को खिलाने का मोह, फिर भी मानसी ने सारा खाना पापा को खिला दिया और खुद दाल रोटी खाने लगी। 2 दिन मानसी ने वहाँ रही और पापा को अपना खाना खिला, खुद उनका खाती रही। पापा कितना मना करते, पर मानसी जिद करके खिला देती। घर में शांति रही और उसके पीछे से पापा को सुनना ना पड़े, इसलिए खुद से भी कुछ पापा को बना नहीं खिला सकती थी। भाई, पापा को मैं कुछ दिन अपने साथ ले जाऊं? चलने से पहले मानसी ने अपने भाई तरुण से पूछा। पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? बेटा बाप को तकलीफ देता होगा, इसलिए बाप मजबूरी में बेटी के पास रह रहा है। तरुण भड़क कर बोला। सही तो कह रहा है ये बेटा, बेटी के घर माँ बाप जाते अच्छे नहीं लगते, तू आराम से जा, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुन पापा बोले। मानसी ने बहुत जिद की, पर शायद पापा भी मजबूर थे। मानसी बेमन से लौट गई। फिर कुछ दिन बाद पापा की मौत की खबर आई। सब खत्म हो गया। मानसी जानती थी पापा कितना तरसते हुए गए हैं, पर मजबूर थी। एक बेटी जो थी, मानसी अकेले पापा के श्राद्ध में पहुंचती हैं। आज पापा के श्राद्ध कितने भोग बने हैं, सब मजे से खा रहे हैं और नेहा और तरुण की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बहू बोल रहे हैं, जो पिता के मरने के बाद भी इतना सोचते हैं उनके लिए। तो जीते जी कितनी सेवा की होगी। मानसी दुखी हो पिता की तस्वीर को देखती है।
जिसमें पिता की आंखों में चमक मानसी अभी साफ देख पा रही थी। दीदी चलो आप भी खाना खा लो अब, नेहा आकर मानसी से बोली, जो पापा के कमरे में उनकी तस्वीर सीने से लगाई बैठी थी। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना, मानसी बोली। पर क्यों? आप नहीं खाएगी तो पापा की आत्मा कैसे तृप्त होगी? नेहा बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरे पापा जीते जी तरसते रहे वो अब कैसे तृप्त हो सकते हैं? सोच के देखिए एक बार। आप आज भगवानों के ढेर लगा रही हैं। पापा के जीते जी अगर उनकी पसंद के 2 कोर खिला देती तो पापा तो वैसे ही तृप्त हो जाते। वहीं तो पापा का सच्चा श्राद्ध होता। ये जो आप आज हो रहा है ये तो दिखावा है बस। इससे पापा कैसे तृप्त हो सकते हैं? और जिस घर में मेरे पापा अतृप्त होकर गए हैं उस घर में मैं कैसे खा सकती हूँ? मानसी तड़प कर बोली। तभी वहां तरुण भी आ गया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज होती है, भाभी भैया जब किसी पर पड़ती है ना तब बहुत शोर होता है। आप भी 2 बेटों के माँ बाप हो, भगवान से दुआ करूंगी वो आपको कभी जीते जी अतृप्त ना रखे। पापा तो अपना वनवास काट नया जन्म ले चुके हैं, पर आपका जीवन अभी बहुत लंबा है। मानसी ये बोल पिता की तस्वीर ले निकल गई वहां से। पीछे तरुण और नेहा का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। दोस्तों, माँ बाप को जीते जी तृप्त करना ही असली श्राद्ध होता है। उनकी मौत के बाद आप कितने सपन भोग बनवा लो, सब बेकार